हेलो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है मैंने आपको बोला है कि मैं डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो ला रहा हूँ। तो आगे चल के जो है ये 160 के अराउंड क्वेश्चंस है, 160 170 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो ये हम कंप्लीट करेंगे 5 या 6 लेक्चर्स में हम ये कंप्लीट करेंगे। रोज़ हम तकरीबन 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हम रोज़ करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके ऊपर ज़्यादा जो है दबाव नहीं आएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस का जो लेक्चर बन जाएगा वो छोटा सा बन जाएगा, तो उसमें याद भी रह जाएगा आपको। उसके अलावा मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम वहाँ पर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डालूँगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगी, जब ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं, यानी कि आप पूरे 160 170 के करीब क्वेश्चंस हैं, अगर आप सारे के सारे देखना चाहते हैं तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद बेल आइकन के ऊपर दबाना पड़ेगा, ताकि हर किसी लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एमसीक्यूज़ 160 170 के अराउंड एमसीक्यूज़ ऑन फिशरीज़। फिशरीज साइंस जो है इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं ये जनरल हैं। इसमें आपके न्यूट्रिशन के रिलेटेड भी आएंगे, डिजीज़ के रिलेटेड भी आएंगे। एवरी फील्ड इज़ कवर्ड इन दीज 170 और 160 क्वेश्चंस। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस एंड रिमेंबर द क्वेश्चंस, सो दैट यू विल गेट योर पोजीशन इन दिस फील्ड डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल इज़ मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर कल्चर ऑफ मेजर क्रॉप। यानी कि जो आप मेजर क्रॉप जब आप इनकी कल्टीवेशन करते हैं तो उसके लिए आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले, मैंने आपको पढ़ाया हैचलिंग के बाद जो है मैंने आपको स्पॉन, फिंगरलिंग, ये स्टेजेस जो होती हैं उनमें एक कार्ब स्टेज भी होती है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या स्टेजेस क्या होती हैं और इनमें क्या क्या होता है। आप जो है अगर कोई नया आया है तो वो जाके पिछले वीडियोस को चेक करे, और उनमें से एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फिशेस, तो वहाँ जाके वो चेक कर सकता है। और जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कार्पस क्या होता है। यहाँ पर हम खाली इनके क्वेश्चन के आंसर्स और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस रेड, मैरून एंड सैंडी एंड क्लेवी एंड सिलेटी। तो जो उनके लिए कार्ब के लिए बेस्ट होता है वो होता है क्लेई एंड सिलिटी। क्लेई एंड सिलिटी जो है इनके लिए बेस्ट रहता है। तो आंसर क्या आएगा, क्लेई एंड सिलिटी। उसके बाद विच इज़ द फिज़िकल फैक्टर ऑफ वाटर। फिज़िकल फैक्टर यानी कि वाटर का फिज़िकल फैक्टर क्या है इनमें से, विच इज़ द फिज़िकल फैक्टर ऑफ वाटर। टर्बिडिटी, टेम्परेचर एंड देन ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये फिज़िकल फैक्टर्स हैं। टर्बिडिटी भी फिज़िकल फैक्टर है, टेम्परेचर भी फिज़िकल फैक्टर है और ट्रांसपेरेंसी भी फिज़िकल फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हैचरीज आर यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। हैचरीज हम किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग हैचरीज, यानी कि इनका मकसद क्या होता है, हैचरीज को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मकसद होता है खाली एक ही चीज़, ताकि हम जो है जो फिशेस तैयार कर सकें, यानी कि उनकी नंबर, उनका तादाद जो है उनको बढ़ा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम पहले करते हैं क्या काम, इंक्यूबेशन ऑफ एग्स। हैचरीज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ एग्स। तो इसमें आंसर आएगा इंक्यूबेशन ऑफ एग्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं रेयरिंग ऑफ स्पॉन, फिश ब्रीडिंग, स्टॉकिंग ऑफ फ्राई।
तो इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, इसमें आएगा इंक्यूबेशन ऑफ एग्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंडियन मेजर कार्ब फर्टिलाइजेशन इज़, जो इंडियन कार्प है इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, चाहे ये अंदर होती है यानी कि इंटरनल होती है, या एक्सटर्नल होती है, या ये बाहर होती है, यानी कि क्या ये ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है या ऑर्गेनिज्म अंडे डाल रहा है और बाहर उसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो आपको पता ही है इंडियन मेजर कार्प जो है इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच फिश गिव्स जनरली ब्रीड्स इन मॉर्निंग आवर्स, कौन सी फिश है जो कि ब्रीड करती है मॉर्निंग आवर्स में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द फिश, यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिश दैट जनरली ब्रीड्स इन द मॉर्निंग, यानी कि वो फिश, आपको उस फिश का नाम बताना है जो कि मॉर्निंग में ज़्यादातर ब्रीड करती है, यानी कि उसका जो अंडे डालने का समय जो होता है या ब्रीडिंग सीजन का टाइम जब आता है तो वो किस टाइम होता है, वो मॉर्निंग में होता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, रोहू, वलागो, कैटला एंड टिलापिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कैटला, कैटला इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नेचुरली स्पॉन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश डैश जोन ऑफ द रिवर, नेचुरली जो स्पॉन्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम डैश डैश जोन ऑफ ईयर, यानी कि ब्लैंक जोन ऑफ ईयर, यानी कि आपको बताना है यहाँ पर जो ब्लैंक दी हुई है इस ब्लैंक में क्या आएगा, यानी कि किस जोन, रिवर के किस जोन से हम स्पॉन को कलेक्ट करते हैं। नेचुरली जो स्पॉन्स पाए जाते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं किस जोन, रिवर के किस जोन से। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, शैलो जोन, बॉटम जोन, कर्व्ड जोन एंड नेक्स्ट इज़ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो शैलो जोन होता है उसी से हम इनको कलेक्ट करते हैं। शैलो, वाई शैलो जोन, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, वाई शैलो जोन, वाई नॉट बॉटम जोन, वाई नॉट कर्व्ड जोन। आपको पता है शैलो जोन जो होता है, शैलो जोन पे जो वाटर होता है वो रुका हुआ होता है, यानी कि वहाँ पर वाटर की रफ्तार जो है वो बिल्कुल कम होती है और वहाँ पर ये जो स्पॉन्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं। वो ज़्यादा जहाँ पर तेज़ बहाव होगा पानी का या जहाँ पर ज़्यादा गहरा होगा वहाँ पर ये स्पॉन्स नहीं रुकते हैं, तो ये रुकते हैं शैलो जोन में, इसीलिए हम कलेक्ट करते हैं इनको कहाँ से, शैलो जोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, सरीना मृगाला आर जनरली ब्रीड्स इन डैश ब्लैंक आवर्स, यानी कि सरीना मृगाला जो है ये ब्रीड करती है किन आवर्स में, यानी कि कौन से आवर्स में, ये डे आवर्स में ब्रीड करती है कि नाइट आवर्स में ब्रीड करती है कि इवनिंग आवर्स में ब्रीड करती है कि होल डे ये ब्रीड करती है। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, नाइट, इवनिंग, नेक्स्ट इज़ नून एंड नेक्स्ट इज़ मॉर्निंग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, मॉर्निंग आवर्स, यानी कि मॉर्निंग आवर्स में सरीना मृगाला जो है वो ब्रीडिंग करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रोहू एंड मृगाला जनरली स्पॉन ब्लैंक एरियाज ऑफ द वाटर, यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लैंक में बताना है क्या आएगा। रोहू और जो रोहू एंड मृगाला है ये दोनों स्पॉन, जनरली स्पॉन, यानी कि स्पॉन कहाँ पर इनकी स्पॉनिंग होती है, यानी कि कहाँ पर ये करते हैं, डैश डैश ब्लैंक एरियाज ऑफ वाटर्स। तो ये मार्जिनल एरियाज ऑफ वाटर्स। व्हाट इज़ द ऑप्शन, the correct option is marginal areas of waters. Rohu and mrigala generally spawn in marginal area of waters. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस इज़ यूज्ड इन क्लोज टाइप ऑफ फिश सीड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अगर आपने फिश सीड लाया, आपने इसको इस केस में बंद किया हुआ है, इसमें फ़िश सीड है आपका, अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ये अभी था फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ पर, ए जगह पर, ये मान लो ए जगह, इसको ले जाना है बी जगह पर। तो इसके लिए आपको एक गैस की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो वो गैस कौन सा होता है, वो गैस होता है, ना ही नाइट्रोजन होता है, ना ही ओजोन होता है और ना ही मीथेन होता है, वो गैस होता है ऑक्सीजन। उसके बाद फॉर ब्रीडिंग ऑफ मेजर कॉर्पस विच टेम्परेचर रेंज इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि ब्रीडिंग ऑफ कॉर्पस, मेजर कॉर्पस जब हम ब्रीड करते हैं, जब उनकी यानी कि परवरिश की जाती है, उनको बढ़ाया जाता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा टेम्परेचर रेंज हमें चाहिए, यानी कि किस टेम्परेचर रेंज में हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं।
तो सॉरी प्रिजर्व नहीं, ब्रीड कर सकते हैं। वी हैव टू ब्रीड द मेजर कॉर्पस। तो टेम्परेचर रेंज कौन सा चाहिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं। 32 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक, 36 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक, उसके बाद आल ऑफ द अबव, और एक ऑप्शन दिया हुआ है 24 से 32 डिग्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही होगा, 24 डिग्री से 32 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मिल्क फ़िश। मिल्क फ़िश का साइंटिफिक नेम क्या है, यह आपके लिए होमवर्क है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। क्या करना है आपको, आपको जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है मिल्क फ़िश क्या होती है। व्हाट इज़ मिल्क फ़िश, यानी कि मिल्क फ़िश क्या होती है, यह आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, कैलेरियस बैट्रैचस, चैनोस चैनोस, एच फोसिलिस एंड चाना मोरिलियस। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चैनोस चैनोस जो है ये मिल्क फ़िश है। आपको पता ही है, ये अनोखा नाम आपको नज़र आ रहा है, चैनोस चैनोस, यानी कि दोनों का आगे भी सेम नाम है, पीछे भी सेम नाम है। इससे आपको थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। तो ये मिल्क फ़िश है। उसके बाद और होमवर्क आपके लिए ये है कि मिल्क फ़िश को क्यों, इसको हम मिल्क फ़िश क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल्ड दिस एज मिल्क फ़िश। साइंटिफिक जो चैनोस चैनोस है, इसको मिल्क फ़िश से के नाम से क्यों जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्रैब इज़ ए डेकापोड। क्रैब जो है ये एक डेकापोड है। डेकापोड क्या होता है, डेकापोड मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, जाके आप देख सकते हैं। डेकापोड मैंने आपको पढ़ाया था जब हम उन लेग्स के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे कि कैसे जो है क्रैब, क्या उसके चलने का स्टाइल क्या होता है, वो कैसे मूव करता है, वो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर। क्रैब इज़ ए डेकापोड, क्रैब डेकापोड, क्रैब इज़ ए डेकापोड ब्लैंक। कौन सा डेकापोड है ये, यानी कि आपको बताना है यहाँ पर। ये प्रोटोजोन डेकापोड है, हेलमिनिथ डेकापोड है, क्रस्टेशियन डेकापोड है, या मोलस्कन डेकापोड है। तो इसका आंसर आएगा क्रस्टेशियन डेकापोड। क्रैब इज़ ए क्रस्टेशियन डेकापोड। उसके बाद विच इज़ द इम्पॉर्टेंट कल्टिवेबल क्रैब्स। कौन से क्रैब्स मोस्ट कल्टिवेबल होते हैं, यानी कि जिनको ज़्यादातर कल्टिवेट किया जाता है, वो है सिल्ला सराटा। सिल्ला सराटा। आपने एक बासमती का नाम सुना होगा जिसका नाम है सिल्ला बासमती। सिल्ला बासमती जो है उस नाम से आप याद रख सकते हैं इस नाम को, सिल्ला सिराटा। मोस्ट कल्टिवेबल क्रैब जो है वो सिल्ला सिराटा है। विच आर द कैंसर मैजिस्टर एनिमल्स। किनको हम कैंसर मैजिस्टर एनिमल्स कहते हैं, तो वो यही है, सिल्ला सिराटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स आर चिलेट फार्मिंग पिंचिंग क्लास फाउंड इन। जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, वॉकिंग लेग्स, जो कि पाए जाते हैं कहाँ पर, जो कि इस्तेमाल होते हैं फार्मिंग पिंचिंग क्लास, जो पिंचिंग क्लास होते हैं यानी कि फिक्सिंग क्लास होते हैं, फाउंड इन, ये किस में पाए जाते हैं, ये क्रैब में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मेल क्रैब्स एब्डोमेन इज़ नैरो एंड ब्लैंक शेपर्ड। मेल क्रैब जो होता है उसका एब्डोमेन नैरो होता है, यानी कि उसका एब्डोमेन जो है पतला होता है, और किस शेप का होता है, वो वी शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पीलियोपॉड्स प्रेजेंट इन फीमेल क्रैब्स। कितने पीलियोपॉड्स प्रेजेंट होते हैं एक फीमेल क्रैब में, 4 पीलियोपॉड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल क्रैब्स। उसके बाद प्रॉन्स आर द ब्लैंक एनिमल्स। प्रॉन्स कौन से एनिमल्स हैं, प्रॉन्स आर्थ्रोपोड्स हैं। क्या है, आर्थ्रोपोड्स, प्रॉन्स आर आर्थ्रोपोड्स। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिंग ऑफ डॉर्सल रीजन ऑफ प्रॉन। जो रिंग होती है डॉर्सल रीजन में, जब आप प्राण को उठाते हैं, प्राण के नीचे एक रिंग होती है, तो उस रिंग जो है उसका नाम क्या दिया गया है, टर्जाइट। टर्गाइट उसका नाम दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इन प्रॉन्स फर्स्ट 3 थोरैक्सिक लेग्स और ब्लैंक लेग्स, यानी कि पहले 3 थोरैक्सिक लेग्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम चीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, चीलेट। इन प्रॉन्स फर्स्ट 3 थोरैक्सिक लेग्स और चीलेट लेग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ पी इंडिकस। तो आपको बताना है
जो इंडिकस है इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है इसमें? तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिटास्मा। पिटास्मा। जनरली क्वेश्चन नंबर 22, 30 क्वेश्चंस तब हम करेंगे। 30 क्वेश्चंस यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसे ही ये 30 क्वेश्चंस का प्रोग्राम जो है, लेक्चर जो है, चलते रहेंगे। जनरली स्पॉनिंग टैंक्स ऑफ प्रॉन्स आर पेंटेड ऑन इनर साइड बाय ब्लैंक पेंट्स। जो स्पॉनिंग टैंक्स होती हैं प्रॉन्स के लिए, यानी कि जहाँ पर स्पॉन किया जाता है, यानी कि ये मान लो ये टैंक है, यहाँ पर हमने प्राण को डाला हुआ है। तो ये जो स्पॉनिंग टैंक्स होती हैं प्रॉन्स के लिए, तो इनमें इनर साइड पे एक पेंट लगा हुआ होता है। यहाँ पर इनर साइड में आपको बताना है कि वो पेंट किस कलर का होता है। तो वो पेंट होता है ब्लैक कलर का। किस कलर का? ब्लैक कलर का। उसके बाद पेनियस मोनोडॉन, पी मोनोडॉन इज़ कॉमनली नून एज। पेनियस मोनोडॉन को हम कॉमनली क्या कहते हैं? टाइगर प्रॉन। इसको टाइगर प्रॉन के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं जल्द ही एक सीरीज़ जो है चला रहा हूँ रिगार्डिंग सब इंस्पेक्टर फाइनेंस। जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस है उसके इसके रिलेटेड मैं जो है एक सीरीज़ चलाने वाला हूँ। आगे आके जब ये थोड़ा सा इसमें कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन बाद मैं इसको चला रहा हूँ। 2 दिन बाद जो है मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एज वेल एज इंस्पेक्टर, दोनों के सिलेबस को मिला के जो उनमें जो है सेम सिलेबस जो पाए जाते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी में विथ रेफरेंस टू JNK दिया हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हम चेक करेंगे इंस्पेक्टर सिलेबस में भी और सब इंस्पेक्टर। जब इन दोनों को देखेंगे हम, यानी कि सब इंस्पेक्टर एज वेल एज इंस्पेक्टर, इन दोनों के जो कॉमन टर्म्स होंगे, कॉमन पोर्शंस होंगे, उनको हम कवर करेंगे। वी हैव टू कवर दोज कॉमन पोर्शन। उसके बाद जो है जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो है मैं शॉर्ट में ये कराऊंगा आपको, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हम जो है क्या करने वाले हैं, उन बाकी जो रहने वाला सिलेबस है उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो 5, 10, 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 15 क्वेश्चंस के जो है लेक्चर्स होंगे, वो मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग दिस JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस एज वेल एज इंस्पेक्टर फाइनेंस। उसके रिलेटेड जो मैं लेक्चर्स लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐसे एक घंटा भी दिखाएगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक दिस। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं सब इंस्पेक्टर जो फाइनेंस उसके जो लेक्चर्स यूट्यूब पे डालूंगा, तो आपको नोटिफाई हो जाएगा कि लेक्चर्स आ गए हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको PDF वहीं पे मिल जाएगी। थैंक यू। चले, हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रॉन कल्चर मेथड्स आर यूज्ड इन इंडिया। यानी कि कितने प्रॉन कल्चर मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इंडिया में। तो प्रॉन कल्चर मेथड्स कितने इस्तेमाल किए जाते हैं इंडिया में? 3 प्रॉन कल्चर मेथड्स आर यूज्ड इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पेनियस इंडिकस एंड पेनियस मोनोडॉन। जो प्रॉन स्पीशीज़ हैं, ये कौन से प्रॉन्स हैं? यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। ये श्रिम्प है, ये नॉन पीनियड है, पीनियड है, या ओनली है। तो ये पीनियड है। क्या है? पीनियड। पीनियड प्रॉन्स कौन कौन सी स्पीशीज़? पीनियड इंडिकस एंड पीनियस इंडिकस एंड पीनियस मोनोडॉन। नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये पीनियड प्रॉन्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, पेनियस इंडिकस बिलोंग्स टू विच फैमिली। पेनियस इंडिकस जो है ये कौन सी फैमिली के साथ बिलोंग करता है? आपको पता ही है, जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जनरा, उसके बाद स्पीशीज़, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर, लेवल, क्लास जो हम पढ़ते हैं डिफरेंट। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, अभी हमने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी है, क्लासिफिकेशन आपकी है, वो हम नेक्स्ट इसके बाद आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको कवर कराऊंगा क्लासिफिकेशन।
तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा क्लासिफिकेशन में क्या आता है पहले, उसके बाद क्या आता है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है पीनियस इंडिकस जो है किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये पिनियडी को बिलोंग करता है, पिनियडी फैमिली को बिलोंग करता है। विच आर पिनियड प्रॉन्स, इनमें से पिनियड प्रॉन्स कौन से हैं? पेनियस इंडिकस भी पेनियड प्रॉन है, पेनियस मोनोडॉन भी पेनियस प्रॉन है, और मेटापेनियस जापोनिकस यह भी पेनियड प्रॉन है, यानी कि तमाम ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन पेनियस इंडिकस फर्टिलाइजेशन इज़, पेनियस इंडिकस जो है इसमें फर्टिलाइजेशन किस टाइप की होती है वो हम देख सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ ए एंड बी, तो इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। टुडेज टिपिकल फिश फूड फार्मूला में कंटेन, जो फ़िश फूड फार्मूला होता है, यानी कि फ़िश फूड फार्मूला का मतलब क्या है, यानी कि फ़िश को हम जो फूड प्रोवाइड करते हैं उसमें फार्मूला जो यूज़ किया जाता है उसमें क्या क्या होता है, कंटेन्स फ्रॉम ब्लैंक डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें 20 to 30 डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं देखा होगा पिछला लेक्चर वो चेक करें, जब मैंने आपको थ्योरेटिकली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्टीवेबल फ़िश एंड शेल फिश पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तादाद या इन न्यूट्रिएंट्स जो हम देते हैं वो उनका जो लेवल होता है, जो कितने परसेंटेज में हम दे सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया है। तो कितने दे सकते हैं, 20 to 30 डिफरेंट माइक्रो इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ ए स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ मैटर विच रेजिस्ट चेंज, यानी कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि कंडीशन है स्टेट ऑफ मैटर की, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर की कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर विच रेजिस्ट्स चेंज, यानी कि जहाँ पर चेंज जो है रेसिस्ट होती है, यानी कि बंद होती है, तो वो होती है जब स्टेबिलिटी आती है, जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल या किसी ऑर्गेनिज्म में जब स्टेबिलिटी आएगी तो वहाँ पर रेसिस्ट होती है चेंज, यानी कि वहाँ उसके बाद जो है चेंज लाहक नहीं, उसके बाद चेंज ज़्यादा नहीं होती है। तो ना ही एंटीऑक्सीडेंट आएगा, ना ही पार्टिकल साइज आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और उसके बाद जो है स्टेबिलिटी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन भी नहीं आएगा। ये थे 30 क्वेश्चन जो आज होने वाले थे, ये कंप्लीट हो गए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।